आइए हम भारत में पुतिन की यात्रा के बारे में कुछ सच जाने। कल पुतिन भारत में आए, उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम अड्डे पर जाकर उनका स्वागत किया, बधाई दी, सब कुछ किया। ठीक है, किया ना, अच्छी बात है। अतिथि देवो भव, स्वागत होना चाहिए, अच्छी बात। अब यहाँ पर पुतिन आए और मोदी जी से और इनसे सारी चर्चा, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है जो 10 बिंदुओं पर विचार करेगा और 10 प्रकार के अनुबंध होंगे। होना चाहिए, परमाणु क्षेत्र में एक और रक्षा क्षेत्र में ये। और भारत में कोई पुतिन में पहली बार रूस के राष्ट्रपति नहीं आए। हमने तो बहुत देखा है, बुल्गानिन आते थे, खुश्चोव आते थे, और बड़े जो वहाँ के रूस के राजनेता भारत के में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा वातावरण में चर्चाएं की है वो। और सभी नेताओं ने यह नहीं कि वह पक्षपात किया, उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से भी चर्चा की और विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा की और सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। ये इतिहास गवाह है। ये चाहे तो मोदी सरकार है ना, ये देख ले के क्या क्या किस प्रकार से अच्छे संबंध किए हुए हैं और विपक्ष ने के साथ भी रूसी राष्ट्रपतियों ने अच्छे संबंध बनाए, सद्व्यवहार किया। अब इसी बार ये पहली बार हुआ है कि जैसे पूर्वाग्रही नाजी सरकार ने जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं उनको पुतिन से मिलने नहीं दिया और नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। लगाओ, तुम्हारी पूर्वाग्रही है, हम ये जानते हैं कि आपकी क्या मानसिकता है, आप विदेश, आपकी खिलाफ विदेश नीति को आप किस प्रकार से रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। मैं तो रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ कि जो इनकी असफल विदेश नीति है ना, उसको रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। इसी कारण राहुल गांधी को पुतिन से नहीं मिलने दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, यहाँ पुतिन तो इतने राष्ट्राध्यक्ष हैं ना, रूस के महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने इतने भी नहीं समझा कि नहीं आपकी चर्चा हुई है, आपके नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाइए, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूँ। ये तो पुतिन को कहना था, परंतु पुतिन ने भी दिशा में कोई बात नहीं की। खैर, ये मामला हो गया, चाहे नेता प्रतिपक्ष से पुतिन ने बात नहीं की ना, तो उस पर भारत के आर्थिक स्वार्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किंतु हाँ, इस गुजराती गैंग और नाजी सरकार के पूर्वाग्रही चरित्र तो उजागर हो ही गया। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए चलिए यहाँ पर हम अब बात करते हैं पुतिन का भारत आने का लक्ष्य क्या था। यह पुतिन और ट्रम्प में गहन दोस्ती है और पुतिन ने भारत में आकर चीन की भी वकालत की, चीन को भी उन्होंने महिमा मंडित किया, ये भी बात नहीं है। मामला तो सारा उजागर है। तो अब यहाँ पर भारत है ना, पुतिन और ट्रम्प के कूटनीति में फंसा हुआ है और चीन भी उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, चलिए ये भी देखेंगे, कूटनीति है, हम तो सब समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार की राजनीति की जाती है। जो ये गुजराती गैंग कर रही है ना, इसकी षड्यंत्री राजनीति से हम परिचित हैं। वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके बारे में हम सब कुछ पता है। अब यहाँ पर आज 10 समझौते होना है, 10 परमाणु क्षेत्र में, उसमें सब में हर प्रकार के समझौते होंगे, रक्षा का, ये वो सब तरीके का। तो भारत और रूस की मैत्री की आधार तो पूर्व की सरकारें रख चुकी है और रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात पुतिन से नहीं हो रही है। ये अब पुतिन की यात्रा का एक बहुत बड़ा हम कहें कि बड़ा विचित्र इतिहास हो गया। तो पुतिन को भी चाहिए था, और अभी भी समय है, पुतिन को चाहिए कि वे राहुल गांधी को आमंत्रित करें और उनसे चर्चा करें। यह बहुत ज़रूरी है। अब आइए चलिए, ये तो ठीक है,
ये तो चलता रहेगा। हम यहाँ पर एक बात विशेष बात करना चाहते हैं। पुतिन भारत आए क्यों आए? उन्होंने तो अपने सारे लक्ष्य पूर्ण कर लिए। रूस को आर्थिक संबल की जरूरत है, वो भारत से मिलेगा। 10 अनुबंध हो रहे हैं अनेक अनेक क्षेत्रों में, होना चाहिए। तो यहाँ पर पुतिन ने एक लॉलीपॉप दे दिया था कि मैं आया हूँ तो हम है ना भारतीयों को रूस में रोजगार देंगे। अब कैसे देंगे, किस किस पद पे देंगे, क्या देंगे रोजगार, ये तो भविष्य की बात है। अभी तो जो है ना यह लॉलीपॉप तो दे ही दिया भारत को, यहाँ ठीक है। किंतु यहाँ पर एक छिपी राजनीति है। हम उस राजनीति को उजागर करना चाह रहे हैं। पुतिन ने भारत के सामने 2 शर्तें रखी हैं, 2 और 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। नंबर 1, पुतिन ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट शर्त रखी कि भारत रूस से 100 ट्रिलियन का व्यापार करे। यह बहुत टेढ़ी खीर है। अरे हमारा यहाँ निर्यात बहुत कम है और आयात बहुत अधिक है, तो कैसे होगा 100 ट्रिलियन का व्यापार? कुछ समझ में नहीं आता। हमें रक्षा उपकरण भी रूस से ही खरीद लें। 400 का सौदा हो ही गया है, कोई किसी से छिपा नहीं है। यानी पुतिन अपने एक लक्ष्य में तो बिल्कुल सफल हो गए। वे है ना भारत से को निर्यात अधिक से अधिक करेंगे ताकि भारत की ओर से उनको आर्थिक संबल मिलता रहे। ये तो पूरी सारी बात हो गई। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा। और फिर पुतिन ने एक दूसरी शर्त रखी। वो शर्त यह कोई उजागर नहीं करना है, मगर उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए, राष्ट्र को बताना चाहिए कि रूस ने जो अभी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार किए, उनका सफल परीक्षण भी किया। तो पुतिन ने भारत को, सरकार को स्पष्ट कर दिया कि आप हमारे लड़ाकू विमान खरीदिए, खरीदना पड़ेंगे। अब भारत सरकार इन दोनों बातों के लिए तैयार है या नहीं, यह भविष्य की बात थी। हाँ, परंतु ऐसा लग रहा है कि सरकार पुतिन के सुझाव को मान्य कर लेगी। वो छद्म रूप से करे, किसी भी रूप से करे, जो पुतिन के दोनों लक्ष्य है ना, ये उनको मूर्त रूप देना ही पड़ेगा और भारत सरकार देगी। ये जो रहस्य का मामला था ना, ये बहुत बड़ा एक विचित्र केस। खैर ठीक है, अब राहुल गांधी तो पुतिन से कभी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं मिले तो क्या हो गया, बहुत सारे अवसर आएंगे, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पर यहाँ पर इस कांड ने इस गुजराती सरकार की पोल खोल के रख दी। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब हम क्या होते हैं, पुतिन चले जाएंगे और पुतिन को तो आईसीसी ने युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। अब भारत आईसीसी में का कुछ वो है नहीं, उसका सदस्य नहीं, इसलिए पुतिन को यहाँ पर गिरफ्तारी संभव ही नहीं है। जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, यदि पुतिन उन देशों में जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है, परंतु अभी भारत में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। फिर भी पुतिन ने सतर्कता बरतते हुए परिवर्तित मार्ग से भारत में प्रवेश किया। यह हमारे पुतिन की जो यात्रा, भारत यात्रा है ना, उसके लक्ष्य हमने आपके सामने रखे। यह यात्रा सफल है। रूस से तो हमारा यूं ही समझौता होता रहता है। रूस हमेशा भारत का पक्षधर ही रहा है, अच्छा दोस्त भी रहा है, तो इसमें तो कोई शंका नहीं। जो भी परमाणु क्षेत्र में ये, अब यहाँ पर ये होगा कि परमाणु क्षेत्र में रूस के है ना 4-6 परमाणु संयंत्र भी यहाँ भारत में लगाने की बात हो जाएगी, अनुबंध हो जाएगा। होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास के लिए कौन है, और एक दूसरे को सहयोग देना भी जरूरी है। अब तेल खरीदने के मामले में भी क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं, परंतु इस जो भारत समझौते कर रहा है ना, उससे अमेरिका को तो थोड़ी हिचकिचाहट होगी ही। उसके दिल में तो कहीं ना कहीं वो होगा ही, क्योंकि अमेरिका जब S-400 हम यहाँ से खरीद लेंगे, रक्षा उपकरण रूस से खरीद लेंगे, तो अमेरिका के विमान हम कैसे खरीदेंगे, अमेरिका के जो अन्य सामान है वो कैसे खरीदेंगे। यानी कि बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है।
जो ट्रम्प का टैक्स वार भी चल रहा है, मामला तो बड़ा विचित्र है। खैर जो भी हो, पुतिन भारत में आए, भारत की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। अभी सुबह मोदी और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया, ठीक है। अब ये दोपहर का भोज भी हो जाएगा, परंतु फिर भी हम यह कह रहे हैं, हम रूसी सलाहकारों को भी ये सलाह दे रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित करे, और चाहे पुतिन की 5 मिनट की चर्चा हो, ये नहीं कि लंबी के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 1.5 दिन 2 दिन की, नहीं, 5-10 मिनट की चर्चा हो जाए। ये एक जो सदव्यवहार की चर्चा होती है और प्रोटोकॉल भी होता है, और राष्ट्र की कूटनीति की भी होती है, और राष्ट्र का सम्मान भी होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि पुतिन के जो सलाहकार हैं वे राहुल गांधी से भी चर्चा के लिए जरूर उन्हें बुलाएंगे। चाहे आप खाली ठीक है हाय हेलो हो जाए, अरे भाई आपका हम स्वागत करते हैं, बस इतने में ही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक बड़ा रोचक मामला हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना, ये गोदी मोदी मीडिया कोई नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। हमारे जो अच्छे यूट्यूबर है ना, वो जरूर इस मामले को उठा रहे और उठा रहे। तो ये यहाँ पर जो पूर्वाग्रही राजनीति चल रही है ना, ये बड़ी घिनौनी है गुजराती नाजी गैंग की। अब आप एक तरफ तो साम्यवाद का विरोध करते, यही आरएसएस साम्यवाद को, वामपंथ का विरोध करते हैं, और फिर वही साम्यवादी और वामपंथियों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, अच्छी बात भी करते हैं, सब कुछ होता है, व्यापार भी करते हैं। तो ठीक है भाई, ये तो एक राजनीति होती है, तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो कड़वी बात कही है ना, पुतिन की यात्रा निहत बेहद सफल रही, किंतु एक ये थोड़ा सा लूप होल आ गया कि नेता प्रतिपक्ष से पुतिन की मुलाकात नहीं हो सकी। और अभी भी समय, जाते जाते पुतिन बुला ले राहुल गांधी को कि आइए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, कोई चर्चा नहीं करे, राहुल गांधी जाके आपका स्वागत कर दे और विदाई में का भी वो संदेश देने, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बातें होना चाहिए। तो ये आज की जो एक प्रमुख घटना थी देश की, ये हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।